हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है रात वाले वीडियो के बाद जो पॉइंट्स मुझे बोलने हैं मैं वो बोलने आई हूँ। और आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करेंगे। ये रात को मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि बाय मिस्टेक वो पूरा चैट चला गया था, जबकि उसमें मुझे नाम हाइड करने थे और नाम को मेरे को हटाना था, वो मैं नहीं हटा पाई। बाय मिस्टेक हुआ था वो। तो मैंने थोड़ी देर में 10-15 मिनट 20 मिनट बाद वो वीडियो प्राइवेट करके दोबारा से अपलोड किया है वीडियो। आप सबने देख लिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में आया वो वीडियो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात बोल दी कि आपने भी तो इन लोगों की बदनामी की है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि खुद जब इतनी चीज़ें इन्होंने रख दी हैं और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं, तो मैंने कहाँ से बदनामी की। अगर ये चीज़ें ना होती, मैं तब लाती, तब तो ये बदनामी होती। और ये चीज़ें भी मैं अपनी तरफ से नहीं लाई हूँ। ये चीज़ें ऑलरेडी एक चैनल पे अभी तक पड़ी हैं। अभी कम से कम 16 घंटे हो चुके हैं और उस चैनल से ये चीज़ें डिलीट नहीं हो रही हैं। और ये मैडम जो हैं, ये मैडम डंके की चोट पे अगर ये बातें लिख रही हैं, तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि इनसे सबूत मांगिए। क्यों नहीं मांग रहे हैं आप लोग? आप लोग सचिन के सपोर्टर हैं कि नहीं है? सपोर्टर तो छोड़ो, आप सचिन को पसंद करते हो नहीं करते हो वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ एक इंसानियत की बात है। एक लड़की को इज्जत नीलाम की जा रही है। नेहा जो हैं उनकी इज्जत के ऊपर इतनी गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं। आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आ रही है इस सब चीज़ों पे? क्यों आप इस चीज़ पे स्टैंड नहीं ले रहे हो? तो आप सबसे बोलूँगी कि सचिन बाद में लीगल जाएंगे या वो जो भी करेंगे लीगल इनको जाना चाहिए। अभी नेहा की भी कम्युनिटी आई है कि वो जाएंगी लीगल, और मेरे को लगता है कि इस चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल इनको स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात बार बार रिपीट मोड पे बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी स्टैंड लीजिए। आप लोग क्यों चुप है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रिएक्शन चैनल से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इन सब चीज़ों पे बात कीजिए, और इतनी बात कीजिए ताकि ये चीज़ों पे इनको सज़ा मिल पाए। सिर्फ मेरे बोलने से, मेरे एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा। सबको मिलकर एकजुट होकर ये जो नई कम्युनिटी ये लोग बना रहे हैं, रिएक्शन के नाम पे लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, लोगों को कैरेक्टर ख़राब कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में सभी चैनल्स को मिलकर काम करना होगा। लोगों की वजह से तो लोगों की इज्जत आलू प्याज जैसी बन चुकी है। ना सचिन की कोई इज्जत है। लोग बोलते हैं कि सचिन ने ये किया वो किया, सचिन का कैरेक्टर इतना गंदा है, सचिन इतना घटिया आदमी है, ये है वो है। मैं कहूँगी वो चाहे कुछ भी है, अपने घर में है ना। उसने हमारे साथ क्या गलत किया, क्या गंदा किया उसने सोशल मीडिया पे, क्या गंदगी उसने दिखा दी हमें? सिर्फ कंट्रोवर्सी ही तो दिखाई ना। कंट्रोवर्सी में कोई अश्लील चीज़ तो नहीं दिखाई उन्होंने। क्यों हम उनका सपोर्ट ना करें फिर? मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग किस बेसिस पे ये बात कह रहे हो यहाँ बदनामी हो रही है। अभी तक क्या मज़ा आ रहा था आप लोगों को? अभी तक बदनामी नज़र नहीं आई जो इतनी चीज़ें हुई हैं। हर दूसरे दिन सचिन को ब्लैकमेल किया जा रहा था कमरे के अंदर। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ था? ऐसा वीडियो में कुछ दिखाई दिया? ऐसा कुछ दिखाया आपको? क्या दिखाया आपको? मुझे बताना ज़रूर कि ऐसा आपको कमरे के अंदर वाली कहानी क्या दिख गई। मनीषा को नेहा ने हड़काया, क्या हड़काया, कहाँ हड़काया, कैसा हड़काया? आपने देख लिया ना, देखा ना? फिर ब्लैकमेल किस बात का किया जा रहा था? लोगों का कहना है सचिन और नेहा के बारे में गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, उनके बहन भाई के रिश्ते के ऊपर इतनी गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपका कोई भाई ऐसा नहीं होगा या कोई बहन ऐसी नहीं होगी जो मुँह बोली आप लोगों ने बनाई होगी? क्या आप लोग इतने गिरे हुए सोच के हो कि बहन भाई के रिश्ते पे भी इस तरीके के कलंक वाली बातें आप लोग हजम कर पा रहे हो? मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरीके के आप लोग हो कि आप लोग अपने आप को सपोर्टर बोलते हो, और आप एक ही तरफ से जब कोई चैनल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है उन सब चीज़ों को रोकने की या उन सब चीज़ों पे एक्शन लेने की बातें कर रहा है, तब आप उसको बोल रहे हो कि बदनामी हो रही है। अबे बदनामी तो इतने दिनों से हो रही है, 3 महीने से टॉर्चर हो रहा है। सचिन नहीं दिखाई दे रहा क्या आप लोगों को? अंधे हो आप लोग? 3 महीने से मनीषा डिप्रेशन में थी कि नहीं थी? 3 महीने पहले किस वजह से थी? इसी वजह से थी ना कि उसके मन में उसकी गंदगी दिमाग में भरी गई थी। आप लोग क्या चाहते हो? मतलब हर 2 महीने के अंदर मनीषा के दिमाग में डिप्रेशन जाए, मनीषा बार बार इसी सब चीज़ों को फेस करती रहे?
क्यों आप लोग स्टैंड नहीं लेना चाहते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है। बार बार मैंने वो स्क्रीनशॉट सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि वो मैडम खुद अश्लील वीडियोस बनाती हैं और सचिन के कैरेक्टर पे और एक लड़की के कैरेक्टर पे इस तरीके से गंदगी बोल रही है, जिस तरीके से उनको, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब मेरे सामने होती तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, थोपड़ा तोड़ देती उस मैडम का। मैं सच बता रही हूँ, उस आंटी की हालत बिगाड़ देती और अभी भी मैं बिगाड़ूंगी। जितनी मेरे से हो पाएगी उतनी हालत तो मैं उनकी खराब करूंगी, क्योंकि वो मेरी औकात मुझे दिखा रही है। मेरी औकात तो छोड़ो, बाद की बात है। मेरे से तो कोई अभी फिलहाल में मतलब नहीं है, लेकिन जो करेक्टर पे उन्होंने एक लड़की के कीचड़ उछाला है ना, वो चीज़ मेरे हजम से बाहर है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप लोग कर सकते हो तो आप तमाशा देखो बैठ के, क्योंकि आप जैसे लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मैं बार बार इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एक लड़की की इज्जत को बदनाम ना किया जाए, बार बार ना किया जाए। मैंने बार बार अपने वीडियोज़ में बोला है कि जो लड़की की इज्जत को बदनाम किया जा रहा है, उस लड़की की आगे शादी की चीज़ें चल रही है। तो आप लोगों को पता है कि शादी कभी किसी से करी जाती है, तो वहाँ पर अगर ऐसी बातें कहीं पे दिखाई देती है तो रिश्ता बना बनाया भी टूट जाता है। तो क्या आप लोग चाहते हैं उस लड़की को फिर से एक बार दुख मिले? आप चाहते हो क्या ये वाली चीज़ें? मैंने स्टैंड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं और बार बार रिपीट मोड में मैं बातें बोल रही हूँ कि एक लड़की की इज्जत को बदनाम ना किया जाए, और वो डिलीट नहीं किया जा रहा। आपको क्या लगता है इतने लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उस मैडम ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा? सबने देखा है। क्यों नहीं अभी तक वो डिलीट किया गया? क्योंकि वो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि एक औरत की इज्जत इस तरीके से नीलाम हो इस तरीके से वो चाहती है। और सारे लोग सरिता जेठू पे निशाना लगा रहे हैं कि वो होंगे पीछे। मुझे नहीं लग रहा है कि वो होंगे, क्योंकि उनके खुद के घर में बेटी पैदा हुई है, तो वो एक अपनी बेटी को देखकर दूसरे की बेटी को कैसे गंदा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगती ये चीज़। बाकी अगर आपको लगती है तो फिर आप लोग उस चीज़ का प्रूफ ढूंढ के लाओ कि ये सरिता जेठू ने किया है। अगर उन्होंने किया है तो मेरी नज़र में वो लोग भी गलत है फिर, ठीक है। मैं अभी सिर्फ इतना कहूँगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और जितना हो सके इस मैडम की बैंड बजा दो, क्योंकि इस मैडम की बैंड बजाना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से तो कोई भी किसी की भी इज्जत उछाल देगा, कोई भी आकर कुछ भी लिख जाएगा कि भैया ये इसके साथ ऐसा था वैसा था। बोलने से क्या होता है? बोलने से तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते कि नहीं भौंकते? तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या ऐसे कुत्तों के ऊपर मतलब भरोसा करके आप कुछ भी मान लोगे? कोई भी कुछ भी आके बोलेगा आप लोग मान लोगे, और ऐसे लोगों को इनकी सजा तक नहीं देने दोगे कि भैया इन्होंने गलत किया? तो इनको पता तो चलना चाहिए ना एटलीस्ट कि इन्होंने गलत किया। पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और आप उन सब चीज़ों में भी कह रहे हो कि आपको नई वीडियो में दिखाना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए। इस मैडम की तो मैं बैंड बजाने वाली हूँ। आप लोग मेरे को अभी जानते नहीं हो, शायद आप लोग मेरे रिएक्शन फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये मैडम की सच में मैं बैंड बजाऊंगी और इनको मैं ये कहूँगी, प्रमोशन तो मैं आपको ऐसा दूंगी कि ज़िंदगी में आप याद रखोगे प्रमोशन मिला कहाँ से है। सच में दूंगी, ध्यान रख के चलो अब, ठीक है। दूसरी बात कि मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर सचिन चाहे गलत है चाहे सही है, बात सचिन की नहीं है, बात यहाँ दो लोगों की है, एक आदमी और एक औरत की। दोनों की इज्जत को भरे समाज में नीलाम किया जा रहा है, जबकि उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। वो पर्सनल चीज़ें हैं, अगर कुछ भी है A to Z कुछ भी है, पहली चीज़ की कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इन लोगों ने एज्यूम किया है ये चीज़ों को, तो मैं ये कहूँगी कि इनकी खुद की पर्सनल लाइफ है। आप होती कौन हो ये सब चीज़ों के सवाल जवाब करने वाली? कौन हो आप? सचिन की बीवी हो? नहीं हो ना। सचिन की माँ हो? नहीं हो ना। तो फिर कैसे आप ये सब चीज़ों का सवाल जवाब कर रही हो बैठ के कि लीक कर दूंगी? करके दिखाओ। मैं चाहती हूँ कि अब आप सारी चीज़ें लीक करो, जितना दम है ना आपके अंदर आप पूरा दम लगा दो सचिन को बदनाम करने के लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि किस हद तक आप लीक करती हो चीज़ों को। करो लीक, मैं आपको बोल रही हूँ, खुले चैलेंज कर रही हूँ। आपके पास जो कुछ भी है आप रात तक, शाम के 6 बजे तक आप वीडियो अपलोड कर दो, और मैं देखना चाहती हूँ कि आपके अंदर कितने गट्स हैं, कितना दम है। मैं सारी चीज़ें देखना चाहती हूँ कि कौन सी लीक करने की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, क्या लीक करना चाहते हो आप, कौन सी ऐसी ऑडियो और ऐसी वीडियो है आपके पास जो लीक कर दोगे तो सचिन की पूरी हालत बिगड़ जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप करो। अब मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ आपको, आप करो। उसके बाद आप अपनी हालत देख लेना कि आपकी हालत क्या होती है। 6 बजे तक का टाइम है, लीक करो, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको मैं
आपकी औकात दिखाऊंगी। आपने मेरी औकात मुझे पूछी ना कि मैं औकात में रहूं, तो मैं आपको अच्छे से आपकी औकात दिखाऊंगी कि मेरी औकात क्या है, मेरा लेवल क्या है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है और आपका क्या है, सब दिखाऊंगी, देखते जाओ। ठीक है, तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। सचिन की लड़ाई हम जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं लड़ पाएगा वो बेचारा, उसको भरे समाज में गंदगी की जा रही है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। भाई अपनी बहन के लिए स्टैंड ले सकता है, लेकिन उस भाई के लिए हम उसकी बहनें बन के स्टैंड लेंगे, ज़रूर लेंगे। इस बार उसको छोड़ेंगे नहीं जिसने ये गंदगी की है, क्योंकि ये गंदगी बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आई है, तो अब ये बच के नहीं जा सकता। जो भी पीछे इसके है उसको बाहर आना ही होगा और माफ़ी मांगनी ही होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और बकवास कमेंट मत कीजिएगा, बस इतना ही कहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।